सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। ऑसम अगस्त का ये लास्ट हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। माई सेल्फ शुभाशीष सरकार फ्रॉम एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम और सर्वस्व की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस हेल्थ एंड वेलनेस के सेशन पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं आज। चैट बॉक्स में भी कमेंट्स आ रहे हैं। आप तो अपने को अनम्यूट नहीं कर सकते, लेकिन चैट जरूर कर सकते हैं। आप अपने मैसेजेस डाल सकते हैं इधर। तो पहले जो चीज मैं जानना चाहूंगा, आज जितने भी सारे पार्टिसिपेंट अभी तक ज्वाइनिंग हो चुके हैं, उनमें ऐसा कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो आज पहली बार के लिए ये जूम वेबिनार को अटेंड किए हैं? आप चैट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। तो हर रोज नए नए लोग जूम के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम से ट्रेनिंग के मार्फत उनके नॉलेज लेवल को बढ़ा रहे हैं और आखिर में उनके बिजनेस में भी ये हेल्प हो रहा है। तो मैं आज जानना चाहूंगा कौन कौन ऐसे आज व्यक्ति हैं जो पहली बार के लिए ये जूम वेबिनार को अटेंड किए हैं। ओके, विजय जी, सचिन जी, नमिता जी, ओके, अमिता जी, राजेश जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज है सोमवार और आज आप जानते हैं हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर सेशन होने वाले हैं। और क्या आप ये जानते हैं आज कौन से टॉपिक के ऊपर ये सेशन होने वाला है? अगर कोई जानता है कौन से टॉपिक के ऊपर आज का सेशन है, प्लीज कमेंट कर सकते हैं। ओके, ओके, सभी लिख रहे हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट? CMD। यस, वेरी मतलब बहुत बढ़िया, आप सभी लिख रहे हैं। एक जबरदस्त, मैं चाहूंगा दिल से हम लोग सैल्यूट ठुके हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू सर को बिकॉज वो जैसे सोच रहे हैं आने वाले समय में सर्वश्री को लेके, जो फ्यूचर प्लानिंग उनका है और जो प्रोडक्ट्स वो एक के बाद एक जबरदस्त प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, ला रहे हैं सर्वश्री में। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, उनके लिए हैट्स ऑफ टू मिस्टर गोपाल सर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन आज जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में आज ये टॉपिक होने वाला है, उसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा। रियली में हमारे बॉडी का अगर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कोई है, कोई न्यूट्रिएंट अगर हमारे बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज आवर मिनरल्स, राइट? और मिनरल्स को लेके बहुत बढ़िया बढ़िया सेगमेंट सर्वश्री के अंदर हैं। सर्वश्री हेल्थ केयर रेंज में मिनरल रिलेटेड, मल्टी मिनरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है दोस्तों CMD, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। और आज उसी के ऊपर बहुत शानदार एक जूम वेबिनार होने वाला है। उसी के ऊपर आज हम लोग बहुत सारा नॉलेज लेके जाएंगे, बहुत सारा ढेर सारा नॉलेज हम लोगों को मिलने वाला है। और देरी मत कीजिए, सभी जुड़ जाइए। और जितने सारे लोग जुड़े हैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी भी आपके टीम से नहीं जुड़े हैं उनको ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि आज CMD के ऊपर आपका जो भी क्वेरीज है, आपके जो भी सवाल है, उन सभी का आंसर आपको मिलेगा, उन सभी का नॉलेज आपको मिलेगा। आज के टॉपिक के बारे में तो मैं बता ही दिया। एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, जबरदस्त मतलब इसका रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, इसके जो भी फीडबैक है, इसके टेस्टिमोनियल्स है, ढेर सारा बन चुका है ऑलरेडी। और CMD को लेके लोगों के अंदर एक अद्भुत पागलपन भी है, और उसी का नजारा आज ये जूम वेबिनार में देखने के लिए मिलेगा। और मैं जैसे प्रोडक्ट के मामले में सर्वश्री पागल है, मतलब पागल जानते हैं ना, मैं उस टाइप का पागल की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब जो भी लोग आज दुनिया में अपना निशान छोड़ के गए हैं वो पागल ही थे। पागल नहीं होंगे तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते। हमारे वैसे ही एक सहयोद्धा, एक ऐसे ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी जो आज हमारे इस एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर, CMD के ऊपर आप सभी के साथ नॉलेज शेयर करने वाली हैं। पूरे इंडिया को वो अपने एक्सपर्टाइज से
सर्व कर रहे हैं पूरे इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी उनके सजेशन से लाभ उठा चुके हैं। इंडिया को हेल्दी बनाने के मिशन में वो भी एक पार्टनर हैं। सो चलिए दोस्तों, आप सभी के वेलकम मैसेजेस के साथ, आप सभी के एनर्जी के साथ बुला लेते हैं आज के स्पीकर को। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है, क्योंकि मैं हर वेबिनार के शुरू में बोलता हूं कि एक कंडीशन जो आपको मानना होगा। मतलब इधर मैं बहुत सारे वीडियोस जो लोग ऑन करके बैठे हुए मैं देख रहा हूं, कोई सोते हुए, कोई टहलते हुए, कोई बैठे हुए, कोई ऐसे लेटे हुए। जाग जाइए, बिकॉज आज जो प्रोडक्ट के बारे में, आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है, ये प्रोडक्ट का पहला काम है आप सभी के अंदर एनर्जी भरपूर मात्रा में लाना, बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर मात्रा में भर देना, बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। सो दोस्तों, आज अगर ये ट्रेनिंग आपको लेना है, सोइए मत, टहलिए मत, एक जगह बैठ के एनर्जी के साथ आज के इस मीटिंग का लाभ उठाइए। और आज के जो स्पीकर है उनको भी जो चीज चाहिए वो है एनर्जी। सो आप सभी के एनर्जी के साथ एनर्जेटिकली मैं वेलकम करना चाहता हूं आज के हमारे स्पेशल सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट एंड आवर एसएचपीएल प्रोडक्ट ट्रेनर मिस रिद्धि शाह जी को। सो वेलकम मैम टू दिस वेबिनार एंड वेलकम once again, over to you. थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड मैं काफी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ वही सब। वेरी नाइस। बहुत अच्छी एनर्जी है आज ऑडियंस की, और हम सब बहुत एनर्जाइज्ड है ऑलरेडी। और एनर्जी मिलेगी जब हम सीएमडी के बारे में बात करेंगे। सो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर योर वार्म कमेंट्स एंड योर वार्म वेलकम। लवली। सो तो कितने लोगों को एक्चुअली, कितने लोगों ने आज तक मुझसे बात करी है फोन पे या मैसेज में? जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स। अगर मैं सिर्फ एक ऐसे रैंडमली जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को कितने लोग तक हम पहुंच पाए हैं जो यहाँ पर मौजूद है उसमें। सो यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस, मी मी मी, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मैं इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, एंड इट्स एक्चुअली एन ऑनर फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलिए। सो अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन के दौरान अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है आपको, तो वो आप अंत के लिए रखिए, बिकॉज अंत में क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होने वाला है। सो ताकि आपके जो सेशन में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है ये शानदार प्रोडक्ट। और बहुत लोग इसका फायदा भी ले चुके हैं। जब वो अपने रूटीन में इसको इन्वॉल्व करते हैं, जब अपने रूटीन में इसको इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, काफी लोगों ने इसका जो है फायदा लिया हुआ है। और जिन्होंने नहीं लिया है, आज से वो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन आता है मन में कि क्या ये मेरे लिए है ना? क्या ये क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में? राइट, यस और नो? क्या ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए, या क्या ये प्रोडक्ट मुझे कोई फायदा करेगा? क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए है? क्या ये प्रोडक्ट से मुझे जो कि है कुछ भी एटलीस्ट 10% भी रिजल्ट मिलेगा? राइट, यस यस, आई एम गेटिंग योर मैसेजेस। आपके चैट मैसेजेस आपको, मतलब सबको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये प्लीज कंटिन्यू। यस, लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, सो ये सवाल तो डेफिनेटली आएगा ना, जाहिर सी बात है, आएगा। नाइस, इफ सप्लीमेंट्स, आप कोई भी चीज जब हम पर्सनल यूज के लिए स्टार्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता ही है। ठीक है, ओके जी प्रतीक्षा जी, राइट राइट। एंड में आप डेफिनेटली आप वो जो भी है आपको आप कन्वे कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। सो तो बाय द वे, एवरीबडी इज एबल टू हियर मी? सिर्फ एक तीन कंफर्मेशन चाहिए। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या मेरा वीडियो दिख रहा है साइड में?
अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अपने आप को पिन कर देती हूँ। और क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस, आई हैव पिन्ड माई सेल्फ। यस, ओके, चलिए, ऑल क्लियर, वंडरफुल। ओके मनकुश जी, यस, ऑल राइट। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो सिग्नेचर एक प्रोडक्ट है हमारा सीएमडी प्लस, ये सीएमडी प्लस ड्रॉप्स के बारे में आज हम हेल्थ बेनिफिट्स जानने वाले हैं इसके। सबको पता है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स इसका नाम है, राइट? जो लोग काफी समय से जुड़े हैं हमसे वो सबको पता है, उनको पता है कि इसके अंदर मिनरल्स है। पर वो मिनरल्स क्या काम करते हैं, उसका क्या फायदा होता है, ये सीएमडी प्लस लेने का क्या फायदा होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा एक सवाल ऐसा आना कि ये क्या मुझे हेल्प करेगा, ये तो बहुत कॉमन सवाल है ना? आज हम एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं, या आज हम एक कोई मान लो टैल्कम पाउडर खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए है या नहीं, है ना? तो ये हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट है जो कि आपको क्यों लेना चाहिए उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और ना ही सिर्फ आपको, बट आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को भी ये इसका नॉलेज मिलेगा, ये मैं आशा करती हूँ। और ये जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना आपको भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। क्लियर? ऑल राइट, सो सीएमडी प्लस ड्रॉप्स के फॉर्म में आते हैं। ओके ये जो प्रोडक्ट है ये ड्रॉप्स है। ओके तो बाय द वे हम लोग बहुत ही अलग वेबिनार कर रहे हैं आज। ओके तो जैसे कि हमेशा से करते आ रही हूं मैं, हर मंडे वो डिजीज स्पेसिफिक वेबिनार होता है, मतलब एक कोई बीमारी लेकर हम उसके ऊपर उसके वो प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर सोल्यूशन हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को समझते हैं, फिर लाइफस्टाइल को समझते हैं। तो आज थोड़ा अलग होगा। तो आज मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी सीएमडी के ऊपर, पर आज इसका थोड़ा फ्लो अलग ही होगा। आज हम सिर्फ इसी प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके क्लियर? सो मेरा नाम रिद्धि है, जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं। एंड मैं यहाँ पर आपको हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग देने आती हूँ एवरी मंडे। और इसके अलावा आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर एंड में दूंगी आपको, तो अंत तक बने रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब हम जो भी सुनते हैं बाहर की दुनिया में, या जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है आज तक, कहीं हमने हॉस्पिटल्स में सुना है, कहीं हमने क्लिनिक्स में सुना है, कहीं डॉक्टर्स के मुंह से सुना है, कहीं नर्सेस, कहीं न्यूट्रिशनिस्ट, कहीं 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 पर भी हमने जहां जहां पर भी सुना है, तो आज हम उसके बारे में समझेंगे थोड़ा कि क्यों जरूरी होते हैं। सो उनको हम कहते हैं खनिज तत्व, यानी कि मिनरल्स। और मिनरल्स क्यों जरूरी है, जैसे कि अभी आपने वो वीडियो भी देखा, बहुत क्यूट सा एक वीडियो था, और आपको सर ने भी बताया कि मिनरल्स की क्या अहमियत है बॉडी में। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ऑलराइट, सो ये आपके खाने में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, जो खाने में, जो खाने से आपको नरिशमेंट देता है, पोषण देता है, उसको क्या कहते हैं हम? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या कहते हैं उसको, बताइए क्या हो रहा है? ओके पोषण, यस, न्यूट्रिशन, बट या यू आर वेरी क्लोज टू दैट। उसको हम कहते हैं पोषक तत्व, यानी न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है आपके, ठीक है? और मिनरल्स एक तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है वो बेसिकली कुछ एलिमेंट से बने हुए होते हैं, कुछ ऐसे तत्वों से बने हुए होते हैं जो खाने के चीजों में ऑलरेडी मौजूद है, चाहे वो प्लांट बेस्ड फूड हो, एनिमल बेस्ड फूड हो, उसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और उसका उनका मेन काम जो होता है वो होता है आपके बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस है, जितनी भी जो प्रक्रियाएं चलती है बॉडी में, डाइजेशन, नर्व फंक्शन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, या फिर किडनी, लिवर, स्किन, ये सारी प्रक्रियाओं को सहायता देने का काम मिनरल्स करते हैं, अलोंग विथ विटामिन्स। विटामिन्स के साथ साथ आपको मिनरल्स की यानी खनिज तत्वों की भी जरूरत होती है। क्लियर?
ओके, नाउ जब आपको ये खनिज तत्व नहीं मिलते, हम आगे कारण भी देखेंगे और आप उसमें खुद को रख कर देखना कि क्या आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, ठीक है। सो मैं कुछ ऐसी चीजें बोलूंगी जो कि आपको शायद रिलेट कर पाओ उससे आप। ओके, तो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगती है, यानी कि कुछ पोषक तत्वों की कमी कमी होने लगती है और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि एक कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं वो है गॉइटर, यानी कि आपके थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना। यहाँ पर आपने लोगों को देखा होगा, यहाँ पर गले में सूजन हो जाती है, राइट, दैट्स कॉल्ड गॉइटर। गॉइटर कौन से मिनरल की कमी की वजह से होता है, क्या कोई बता सकता है? यस, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं लिखने वाली उसमें चैट बॉक्स में, आपको लिखना है। कब लिखोगे? यस, वेरी गुड जयदीप जी। आप, मुझ तक आपके मैसेजेस आ रहे हैं, दूसरों को नहीं दिखाई देंगे पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सेंड मी द मैसेजेस, ओके। ऑलराइट, सो यस, गॉइटर होता है आयोडीन की कमी की वजह से, वेरी गुड। एंड ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की कमी की वजह से, वो तो हम सब जानते हैं, करेक्ट। अनीमिया कौन से मिनरल की वजह की कमी की वजह से होता है? आयन, राइट। एंड डायरिया, अब डायरिया एक गट इश्यू है, ओके, पर ये आपके बॉडी में जब एसिड बेस बैलेंस हिल जाता है, आपके वाटर बैलेंस हिल जाता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, ये डायरिया के केस में बहुत ज्यादा पाया गया है, ठीक है। एंड हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से आपको नींद में प्रॉब्लम आना, नींद नहीं आना, बहुत लेट उठना, अगर उठते भी हो आप टाइम पर तो भी आपको थकान महसूस होना, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, वो हाइपोमैग्नीसीमिया के कारण भी हो सकता है, यानी कि वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रहा है। क्लियर? सो कितना जरूरी है छोटे छोटी चीजें, नींद, गट प्रॉब्लम्स यानी कि टॉयलेट जाना, है ना, फिर बोन के प्रॉब्लम्स, दांतों के प्रॉब्लम्स, हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें खनिज तत्व भी देखते हैं, ओके। चलिए, अब फूड में कौन से प्रकार के मिनरल्स होते हैं? एक तो होता है मैक्रो मिनरल्स, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए हमें, बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और इसको हम मेजर मिनरल्स भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 7 प्रकार के मैक्रो मिनरल्स है: कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम एंड फॉस्फोरस। अब ये जो मिनरल्स है, ये वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे आप देखोगे कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम किसके लिए काम करते हैं? बोन्स और मसल्स और डेंटल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं? सोडियम और पोटेशियम काम करते हैं आपके हार्ट फंक्शन के लिए, क्लियर, एंड मसल के लिए भी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वाटर बैलेंस बनाने के लिए भी काम करते हैं। एंड सल्फर आपके स्किन के और हेयर के, नेल्स के स्ट्रक्चर के लिए काम करता है सल्फर। सो ऐसे काफी चीजें हैं जो कि आपको जरूरी है एवरीडे डाइट में लेना जरूरी है, ठीक है। अभी हमारी बॉडी इसको नहीं पैदा करती है, हमारी बॉडी इसको नहीं पैदा करती है, इसी वजह से डाइट से आना ये बहुत जरूरी है, वरना कहाँ से आएगा? आपके सेवन नहीं किया आपने तो कहाँ से आएगा? बॉडी तो नहीं पैदा कर रही है, राइट। सो इसीलिए हमें देखना है कि कौन से मिनरल्स हमारे लिए, मतलब कैसे हम इन मिनरल्स को ले पाए अच्छे से। अब जो दूसरी श्रेणी है मिनरल्स की, वो है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स क्या करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, और इस प्रकार के 11 ट्रेस मिनरल्स है, इसको ट्रेस मिनरल्स भी बोले जाते हैं, माइक्रो मिनरल्स, ओके। माइक्रो यानी कि छोटा, थोड़ी ही क्वांटिटी में चाहिए, पर बहुत बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। सो ऐसे 11 हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं: आयरन, जिंक, सेलिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, बोरॉन एंड मोलिब्डेनम। ये सारे आपके ट्रेस एलिमेंट्स है, यानी कि माइक्रो मिनरल्स है, जो कम क्वांटिटीज में चाहिए, स्मॉल डोज में चाहिए, ठीक है। और ये आपकी बॉडी में स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में मदद करते हैं, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, यानी कि जो भी आप खाते हैं जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो कैसे होता है? खनिज तत्वों की मदद से, इन स्पेशल इन्हीं खनिज तत्वों की वजह से।
आपके बॉडी में अगर अल्कलाइनिटी या एसिडिटी क्या है वो कौन डिसाइड करता है? यही खनिज तत्व डिसाइड करते हैं जब आप ऐसे डाइट का सेवन करते हैं जिसके अंदर अल्कलाइन चीजें ज्यादा है और एसिडिक चीजें कम है, राइट? सो उसको कहते हैं एसिड बेस बैलेंस। अगर बॉडी में एसिड का प्रमाण बढ़ गया तो क्या हो सकता है? एक बीमारी बताइए जो कि एसिड के बढ़ने के कारण होती है, मतलब ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण होती है। Let me know in the chat box. Okay, gastric, very good. गैस, ओके। मैं बड़ी बीमारी की बात कर रही हूँ। वेरी गुड जयदीप जी, कैंसर, यस। जब आपके बॉडी में अल्कलाइनिटी कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तब कैंसर होने की भी संभावना है। इसका मतलब ये नहीं है, रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि एसिडिटी बढ़ गई तो कैंसर का रिस्क है, नहीं। ये दोनों को कनेक्ट ना करें प्लीज। मैं सेल्स के एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, पेट की एसिडिटी की फिलहाल बात नहीं कर रही हूं मैं। सेल्स में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, अल्कलाइनिटी कम हो जाती है सेल्यूलर लेवल पे, तब आगे चल के रिस्क होता है। वो भी, उसमें भी काफी फैक्टर्स है, जो जेनेटिक्स है आपकी, कि क्या सेवन करते हैं आप रोजमर्रा की जिंदगी में, ये सारी चीजें, ठीक है जी। ओके, सो यस, आप सबका मैसेजेस ही पढ़ रही थी मैं चैट में। ओके, सो यस, दीज आर माइक्रो मिनरल्स, एंड जितनी भी छोटी मात्रा में इसको जरूरत है, पर ये बड़े से बड़े काम करते हैं। जैसे मैंने कहा, हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं, ये एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं जो पाचक तत्व में, पाचक क्रिया में हेल्प करे, और एंजाइम्स के कोफैक्टर्स की तरफ भी काम करते हैं। कोफैक्टर्स यानी कि मान लो कोई एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन, पेप्सिन नाम का जो प्रोटीन है। अब वो एंजाइम के सहायता में के लिए भी कोई चाहिए मान लो, तो वो कोफैक्टर यानी सहायक भी ट्रेस मिनरल्स बनाते हैं। तो इतनी छोटी मात्रा में चाहिए पर फिर भी बड़े बड़े काम करते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रही थी आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या है मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो। अब हमारी बॉडी को 80 मिनरल्स की जरूरत होती है। पता है आपको डाइट से कितने मिलते हैं? अगर आपका डाइट बैलेंस्ड भी है तो भी ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिलेंगे, 30-35, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, जो मैं अभी के लाइफस्टाइल के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपकी बॉडी को 80 मिनरल्स, 80 से ज्यादा मिनरल्स की जरूरत है। 70 to 80 मिनरल्स आपके बॉडी को एवरीडे बेसिस पे चाहिए अपने सारे काम करने के लिए, ठीक है। ये गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बाकी विटामिन और एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। जब मिनरल्स होंगे बॉडी में तब विटामिन का काम आसान होगा, जब मिनरल्स नहीं होंगे बॉडी में तो विटामिन का काम रुक जाएगा, ठीक है। बोन बढ़ाने के लिए, बोन ग्रोथ होने के लिए, अभी मान लो कुछ फ्रैक्चर भी हुआ है किसी को, तो वो फ्रैक्चर से हील होने के लिए भी आपको मिनरल्स की जरूरत है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की, करेक्ट। कार्डियक फंक्शनिंग के लिए आपको चाहिए, यानी कि हार्ट आपका हेल्दी रहे उसके लिए, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी में एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए, सेल्स को हेल्दी रखने के लिए, ये सारी चीजों में रिसर्च में पाया गया है, ये सारी चीजों के लिए, और खास करके ब्रेन फंक्शन, हार्ट फंक्शन और इम्यूनिटी, ये तीन आज की जो मेजर डिजीजेस में से नंबर 1, 2, 3 पोजीशन पे है। तो क्या है, ज्यादातर की हार्ट अटैक्स आते हैं लोगों को, हाइपरटेंशन रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, करेक्ट। सो समथिंग टू डू विद द हार्ट। किसी किसी को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स होती है, राइट, एंड किसी किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, माइग्रेन, हेडेक्स, ये सारी चीजें। सो ब्रेन, हार्ट और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी को सेफ और इफेक्टिव वे में कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स हेल्प करते हैं प्रदान करने के लिए। मतलब सेफ वे में और असरदार वे में आपको कौन प्रदान करेंगे ये सारे मिनरल्स, मैक्रो चाहे माइक्रो, मेजर या ट्रेस, व्हाटएवर, कैल्शियम हो या आयरन हो, ये सारी चीजें जो हैं रिसर्च में पाई गई है कि कॉन्सेंट्रेटेड जो मिनरल्स के जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं वो हेल्प करते हैं,
बिल्कुल। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, ऊपर ऊपर से हम एक देख लेते हैं ग्लैंस कि कौन से मिनरल्स आपको कौन से काम के लिए चाहिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे जिंक। पूरे कोविड में जो इम्यूनिटी के लिए जो बोलबाला था, जिसका एक तो था विटामिन सी और दूसरा था जिंक, है ना। विटामिन सी और जिंक के टैबलेट सबसे ज्यादा बिके हैं। सो इम्यूनिटी जिंक से आती है। थायराइड ग्लैंड आपको नॉर्मल रखना है, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आयोडीन। बोरॉन जो ब्रेन हेल्थ के लिए मदद करता है, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पीछे भी फास्फोरस का हाथ है। और कौन से हैं बोन्स के लिए? कैल्शियम और मैग्नीशियम भी। ओके, और मैग्नीशियम स्ट्रेस भी रिलीव करता है, बिकॉज वो एक मेलेटोनिन और जो दूसरे रिलैक्सेशन हार्मोन्स है उनका सीक्रेशन बढ़ाता है। ठीक है, सल्फर डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। मैंगनीज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आयरन आपके ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन लेके जाता है। सो हीमोग्लोबिन इज जस्ट अ कैरियर। हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर ऑक्सीजन डालकर हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है आयन। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि एसिड बेस बैलेंस, जो भी आप कहो, ज्यादा पानी कम ना हो जाए, बढ़ ना जाए, ये सब कौन देखता है? सोडियम। पोटेशियम ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है। डायबिटिक हो अगर आप, तो क्रोमियम की बहुत जरूरत है आपको, बिकॉज क्रोमियम ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव चाहिए तो सेलेनियम इज एन एंटीऑक्सीडेंट, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एंड लास्टली कॉपर, जो कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन या मैनेज करने के लिए आपको कॉपर की जरूरत पड़ती है। ये सारे खनिज तत्व हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? ये सारे आपके मेन जो काम करते हैं वो बताया मैंने। छोटे छोटे काम पे तो अभी तक आई भी नहीं हूं मैं, जैसे मोलिब्डेनम है, जैसे कोबाल्ट है, जैसे लिथियम है, बोरॉन है, और क्या, क्रोमियम हो गया ना। हाँ, ये छोटी छोटी और भी चीजें हैं, राइट, ट्रेस मिनरल्स में। ओके, अब आज के जमाने की प्रॉब्लम को ध्यान में रख के हम CMD प्लस की इसीलिए बात कर रहे हैं। आपको पता है, मैंने आपको ये सवाल क्यों पूछा कि कितने लोगों ने मुझे आज तक कॉल किया है? ये क्यों पूछा मैंने आज के ही सेशन में, क्यों पूछा? क्योंकि एक बहुत ही क्या कहूं मैं, कोइंसिडेंटल बात है कि जितने लोगों के भी जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, ठीक है, जो मैं जानती हूँ कि कितने लोगों ने क्या बोला है, मतलब किसी को बोन के रिलेटेड, किसी को हार्ट के रिलेटेड, किसी को डायबिटीज, किसी को ब्रेन, किसी को कैंसर, इम्यूनिटी, या टीबी, या जो भी, मतलब यूरिक एसिड, गॉल स्टोन्स वगैरह, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उन सबका ये अटेंड करना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहली बात, बिकॉज ये काफी प्रॉब्लम्स को कम करेगा ये प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि क्योंकि उसका जो एक बेसलाइन यानी कि फंडामेंटल रीजन है ये सारी चीजों का होना, वो है आपके सामने जो लिखा हुआ है, मिनरल डेफिशिएंसी। क्योंकि हमारा डाइट उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता है सैडली। क्या खाते हैं हम? हमने कभी सोचा है हम क्या खा रहे हैं? कोई नहीं सोच रहा है आज के जमाने में। क्योंकि हम, चलिए मान लीजिए ठीक है अभी खाना प्योर मिलता भी नहीं है, पर जितना हो सके घर का खाना तो हम खा सकते हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में है। जितना हो सके हम उसको, उसके ऊपर से जो पेस्टिसाइड्स है वो कम करके खा सकते हैं, करेक्ट। जितना हो सके हम उसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है वो कम करके खा सकते हैं। अब मैं ना एक एक सेशन जरूर लूंगी इसके ऊपर कि कैसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कम कर सकते हैं। क्या आप लोग जानना चाहेंगे उसके बारे में? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कि हमारी डाइट में कुछ हमको पता भी नहीं होता है कि ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, यानी कि ये मतलब किसी चीज का अब्जॉर्प्शन कम कर रहे हैं। या ओके, थैंक यू सो मच, आप लोग सब लोग लिख रहे हैं। यस, ऑल राइट, ग्रेट। तो ये जरूर इंक्लूड करूंगी मैं कोई एक सेशन में, या इसके ऊपर पूरा एक सेशन करेंगे, ठीक है। सो क्योंकि ये आपके लिए जानना जरूरी है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं आपके लिए कर रही हूँ, बिकॉज हमें पता ही नहीं है। ये बेसिक एजुकेशनल जो आप तक पहुंचना चाहिए वो मैं जरूर लाऊंगी, एंड फ्यूचर में, यानी कि नियर फ्यूचर में जरूर करेंगे ये हम, ठीक है। ओके, सो मिनरल डेफिशिएंसी क्यों होती है?
क्योंकि आपकी बॉडी या तो उसको वो मिनरल्स नहीं मिल रहा है डाइट से, मतलब आप खा नहीं रहे हो अच्छा खाना, और दूसरा कारण ये होता है कि आप खा रहे हो अच्छा खाना पर वो आप तक पहुंचता नहीं है बिकॉज आपका अब्जॉर्प्शन पावर कम है। समझ में आ गया? ये दो मेन रीजंस है, ठीक है। या तो आप खाते नहीं हो अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस या पौष्टिक आहार, या दूसरा अगर आप खा भी रहे हो तो आपके पेट के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ है कि आपका अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, राइट। और इसीलिए डेफिशिएंसी होती है जो कि टाइम के साथ साथ स्लोली 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 बढ़ती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो है ना, मिनरल्स की ज्यादा नीड बढ़ जाती है। मान लो फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का, उसमें पोटेशियम की कितनी जरूरत बढ़ जाती है बिकॉज सोडियम बढ़ जाता है। सोडियम बढ़ गया तो पोटेशियम को भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर सोडियम कम हो जाए तो पोटेशियम जो है वो भी लेवल में आना चाहिए आपका, ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए। अब ये सब कितना कुछ है, कितना टेक्निकल चीजें हैं ये, है ना। और यहीं पर अगर आपने गड़बड़ कर दी है डाइट में, तो उसको सुधारने के लिए भी कोई होना चाहिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको याद हो मेरा ये स्टेटमेंट कि सप्लीमेंट्स इज अ सपोर्टिंग एक्टर, डाइट इज योर मेन हीरो, योर लाइफस्टाइल इज योर मेन हीरो, या आपकी जो ट्रीटमेंट है वो आपकी मेन हीरो है, और सपोर्टिव जो एक्टर की भूमिका निभाते हैं वो सप्लीमेंट है। और यहाँ पर सप्लीमेंट की बात आती है, ठीक है। और इस और पता है और कितने लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों हो सकती है, चलिए वो भी देखते हैं। अब सिर्फ नहीं खाने से, मतलब प्रॉपर डाइट लेने से नहीं, जैसे मैंने दूसरा रीजन बताया, कुछ गड़बड़ होने के कारण। क्या गड़बड़ हो सकती है? एक तो है लिवर के प्रॉब्लम्स। आज मुझे बताओ कितना कॉमन है, मैं जानती हूँ कितने कॉल्स आए लिवर के लिए मुझे, मैं जानती हूँ। और आप शायद फील्ड में काम करते हैं, आपको भी पता है लिवर के कितने प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। फैटी लिवर है, अल्कोहलिक है, सिरोसिस हेपेटोमेगली है, जॉन्डिस है, बिलिरुबिन बढ़े जा रहा है ना। तो लिवर के प्रॉब्लम्स, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ता है, गॉल ब्लैडर के है, इंटेस्टाइन के है, पाचक प्रॉब्लम्स है, पैनक्रियाज है क्योंकि वो डायबिटीज के रिलेटेड होता है, किडनी, ये सारे प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, बराबर। हम गट इश्यूज भी बहुत सारे देख रहे हैं आजकल की जमाने में, राइट। अल्कोहलिज्म की वजह से भी आपके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, मिनरल्स अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। और एंटासिड्स, एंटीबायोटिक्स और लैक्सेटिव्स और डायूरेटिक्स, ये चार तो बहुत ही कॉमन हो गए। कितने लोग बताइए मुझे, सच सच बताइए, कितने लोगों को पता है ये चारों चारों चीजों के बारे में? एंटासिड्स जो एसिडिटी कम करता है, हम लेते हैं ना दवाई, मैं प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो केमिस्ट से लेते हैं। एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन हुआ बॉडी में। लैक्सेटिव्स, मोशन पास नहीं हो रहा है तो हम एलोपैथिक कोई एक दवाई ले लेते हैं साफ करने के लिए। एंड डायूरेटिक्स यानी कि जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। सो आजकल ये चीजें रेकमेंड हो रही है बिकॉज प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए डॉक्टर्स भी रेकमेंड करेंगे, पर वो गलत नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ, ये डॉक्टर अपना काम ही कर रहे हैं ना, एसिडिटी कम करने के लिए एंटासिड दे रहे हैं, इन्फेक्शन कम करने के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पर क्या आप अपना पार्ट कर रहे हैं? क्या आप अब जो आपको पता चला है कि एंटासिड, एंटीबायोटिक्स, लैक्सेटिव्स और डायूरेटिक्स लेने से मिनरल्स कम हो रहे हैं बॉडी से, तो इसीलिए भी प्रॉब्लम हो रही है हमको हेल्थ में, है ना। और फील्ड में आप जिससे भी मिलते हो, ये क्यों हर एक बंदे को लिवर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें कॉमन है। तो जो भी दवाई आप ले रहे हो उसके साथ साथ में CMD ड्रॉप्स लेंगे तो मिनरल डेफिशिएंसी को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। Is everybody with me? Let me know in the chat. Yes? Let me know yes, no. अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से रिपीट करूंगी एंड में, ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि क्यों जरूरी है CMD प्लस। Yes, okay, great. Thank you so much for that lovely energy. Okay. मिनरल डेफिशिएंसी इज अ रियल प्रॉब्लम, हाँ, ये ऐसे ही बोलने के लिए नहीं है, इट इज अ प्रॉब्लम। आपने कभी देखा है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, बहुत कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी, राइट। आपने कभी देखा है बाल सफेद ज्यादा जल्दी हो जाते हैं,
क्या बॉडी क्या बताने की कोशिश कर रही है आपको कि कुछ गड़बड़ है ना? तो वही गड़बड़ है, जिंक कमी हो गया, कॉपर कम हो गया, ये सारी चीजों की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, नाउ सम सिम्टम्स। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई एक पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज स्टार्ट सीएमडी ड्रॉप्स। ठीक है, क्यों? मतलब है आपकी बॉडी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी बॉडी में खनिज तत्व कम है, मिनरल्स कम है। क्लियर? मैं एक बोल रही हूं, अगर आप उस चीज से पीड़ित है तो प्लीज स्टार्ट सीएमडी ड्रॉप्स। ओके, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ब्लोटिंग यानी फूला फूला लगना पेट। ओके, डोंट रेज हैंड्स, ठीक है? आप अपने मन में बोलिए, मुझे जानना नहीं है, ठीक है? ओके और दूसरों को भी नहीं जानना है, अपने मन में रखिए, कोई बात नहीं। तो ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना अचानक से, फिर वो पता चलता है गैस का पेन है, ठीक है? इम्यूनिटी प्रॉब्लम, बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है? इम्यूनिटी आपकी अफेक्ट हो गई है, लूज मोशंस होना, हार्ट बीट इरेगुलर होना, ठीक है? एपेटाइट लूज करना यानी कि भूख नहीं लगना। अच्छा, चलो मान लो आपको नहीं हो रहा है, बहुत हेल्दी हो आप, वेरी नाइस, पर क्या आप किसी एक व्यक्ति को जानते हो? ब्लोटिंग मीन्स पेट फूला लगना, ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा लगना कि बहुत खा लिया, भले कुछ नहीं खाया हो, और ऐसा लग रहा है कि बहुत फूला फूला है पेट, उसको ब्लोटिंग कहते हैं। हाँ, सो क्या आप किसी एक व्यक्ति को तो जानते हैं जिनमें कि कोई एक चीज का प्रॉब्लम है, ठीक है? मसल क्रैम्प्स, मसल्स में क्रैम्प्स आना, ओके? नॉजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लगना, सुबह उठ के एकदम मन नहीं करना कुछ भी करना, बहुत भारी भारी लगना, ठीक है? नमनेस और टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथ और पैर में झंझनाहट होना, मूंगी आती है बोलते हैं ना हम, ठीक है? पुअर कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो काम लेकर बैठे हो उसमें कभी फोकस नहीं रहता है आपका, मन कहीं और ही घूम रहा है। स्लो सोशल और मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, अगर आपने अपने बच्चों को देखा है या आप किसी पहचान वाले के बच्चों को देखते हैं, उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है? या सोशली भी नहीं हो रहा है, मतलब वो घुलते मिलते नहीं है लोगों से, वो हमेशा रिजर्व्ड रहते हैं। सोशल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तो मिनरल्स की कमी है, ये समझ लीजिए। ओके, एंड पूरा दिन कुछ भी नहीं किया फिर भी थकान है, मान लो चलो काम किया है, कुछ किया है, भारी उठाया है, सब समझ में आता है, थकान होती है, पर फिर भी, एंड इवन इन द मिडल ऑफ द डे, दोपहर तक भी आपको बहुत वीकनेस लगता है, स्लीपीनेस लगता है, टायर्डनेस लगता है, तो वो मिनरल डेफिशिएंसी ही है। ओके, क्लियर? क्यों बताया मैंने वो, क्यों बताया? ताकि आप रिलेट कर पाओ, ताकि आपको पता चले कि क्या होती है मिनरल डेफिशिएंसी की सिम्टम्स। इसको लाइटली नहीं लेना है। ओके, जब बॉडी कुछ बताना चाहती है तो सुन लो उसको, और उसको उपाय भी कर लो उसका। ओके, नाउ क्रॉनिक और अक्यूट दोनों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा, हार्ट डिजीज जैसा, कैंसर, आर्थराइटिस, गॉइटर, गट इश्यूज, पेरियोडोंटल डिजीज यानी कि दांतों की प्रॉब्लम, और अनीमिया इत्यादि जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मसल में क्रैम्प आना भी एक है प्रॉब्लम, जॉइंट में पेन होना भी एक प्रॉब्लम है, और क्या है इश्यू? ब्रेन फॉग, कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं हम, समझ में नहीं आता क्या करना है अभी, कंफ्यूजन। ओके, वेट गेन, हेयर फॉल, और स्लीप प्रॉब्लम्स। कितने लोगों को होता है ये? मैं तो आए दिन सुनती हूँ ये, पर मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं तो आए दिन सुनती हूँ, आप लोग बताइए, आपने बहुत देखा भी होगा फील्ड में, ठीक है? सो यस, ये था आपके प्रॉब्लम को समझने तक का पार्ट। अब सोल्यूशन पे आते हैं, और सोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या है, और पर उसके पहले एक कोट देख लेते हैं, ठीक है? ये है डॉक्टर लिनस पॉलिंग। डॉक्टर लिनस ने क्या कहा है? सॉरी, बाय द वे, ये एक बायोकेमिस्ट थे। ओके, बायोकेमिस्ट थे और केमिकल इंजीनियर भी थे, एंड यू नो ग्लोबल पीस एक्टिविस्ट भी थे, राइट? तो इन्होंने कहा है, every sickness, every disease
एंड एवरी एलिमेंट, मतलब हर रोग, हर बीमारी आखिर में आती है मिनरल डेफिशिएंसी के वजह से ही। यानी कि बहुत सारी चीजें एंड होती है और उसका निष्कर्ष जो निकलता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ये मिनरल डेफिशिएंसी है डॉक्टर के पास जाने के बाद, यही यही निकलता है। ठीक है, सो इसको नजरअंदाज नहीं करना है, इज व्हाट आई मीन टू से। क्लियर? तो जब आपको पता चल गया है कि ये सारे सिम्टम्स इसके वजह से हो सकते हैं, तो प्लीज बी अलर्ट, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इन्होंने काफी काम किया है मिनरल्स के ऊपर, एंड काफी, बिकॉज ये बायोकेमिस्ट रह चुके थे, तो ये उन्होंने बताया कि एवरी सिकनेस कैन बी ट्रेस टू अ मिनरल, मतलब उसका मेन कारण, वन ऑफ द मेन रीजंस कुड बी मिनरल डेफिशिएंसी। पहले वो करेक्ट करेंगे, अपने आप सब ठीक होता है। और इसीलिए एसएचपीएल ने प्रस्तुत किया हुआ है या लॉन्च किया हुआ है एक पावरफुल ड्रॉप, जो कि है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, यानी कि सीएमडी ड्रॉप्स, सीएमडी प्लस ड्रॉप्स, राइट? तो सीएमडी प्लस में सब, ये बेसिकली क्या है, ये एक आयोनिक मिनरल सप्लीमेंट है। आयंस यानी कि इसमें चार्ज्ड आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है मिनरल्स के, जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आपके अब्सॉर्ब हो जाते हैं। और 72 नेचुरल अकरिंग मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स है इसके अंदर, जो कि एक लो सोडियम, याद रखिए ये चीज, लो सोडियम, ओके, लो सोडियम एनवायरमेंट से मिला है। यानी कि भले इसमें सोडियम है, पर इतना नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, तो ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं इसको। सो इट्स अ लो सोडियम सी मिनरल कॉन्सेंट्रेट, ओके। इसमें दोनों है, मैक्रो एंड माइक्रो दोनों है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, मिनरल्स यानी मैक्रो मिनरल्स का मतलब है इसमें, और ट्रेस एलिमेंट्स यानी कि आपके माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा, मैक्रो एंड ट्रेस मिनरल्स दोनों हैं। और कहाँ से पाया गया है ये? इसको नेचुरली अकरिंग सोर्स से पाया गया है, जो कि है ग्रेट सॉल्ट लेक इन द सॉल्ट लेक सिटी इन द यूएस। उता नाम की जगह पर एक लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक। अगर आप देखेंगे आगे की स्लाइड में, तो मैं आपको उसकी खास बात भी बताऊंगी, ठीक है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक जो उता में है, जो सॉल्ट लेक सिटी में है यूएसए में, वो वहां से पाया गया। अब उसमें क्या ऐसी खास बात है, चलिए वो देखते हैं। पर पहले हम देखते थे कैसे ट्रीट किया गया है इसको। तो सोलार इवापोरेशन से इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि सन की मदद से, ताकि ये और भी बायो अवेलेबल हो। एंड इट्स अ नेचुरल सोर्स एंड अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, जो भी हमने अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स देखे, चाहे डायरिया हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड हो, चाहे गट प्रॉब्लम्स हो। आप समझ रहे हैं? या क्लियर? आर यू विथ मी? Right? Yes, no, I can see your messages. Yes, okay. Great, great. अब देखते हैं क्यों क्यों ग्रेट सॉल्ट लेक जाना पड़ा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दरिया, हमारे यहाँ पे बहुत समुंदर है है ना? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। उसका जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से आप कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। सो इसका कुछ इस तरह से है ज्योग्राफिकल ब्यूटी इसकी, कि ग्रेट सॉल्ट लेक जो है एक माउंटेन वैली है, यानी कि पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के नीचे ये जो लेक है, ओके। और ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये जो नीचे के पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो माउंटेन्स है यहाँ पर, अब जब रेनफॉल होता है, या अब एक और ब्यूटी इसकी ये है कि आई थिंक ये 2 या 3 रिवर्स से भी कुछ कनेक्टेड है, हाँ, वेबर रिवर, जॉर्डन रिवर एंड बेर रिवर। तो ये तीनों नदी का भी जो पानी आता है वो ग्रेट सॉल्ट लेक में ही आता है। और ऊपर से जो बारिश का पानी आता है वो भी माउंटेन से होते हैं, ग्रेट लेक में ही आता है, ग्रेट सॉल्ट लेक में ही आता है। क्लियर? और इस जो लेक की खासियत है कि ये जो है दुनिया में सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई आउटलेट ही नहीं है, ये कहीं जा नहीं सकता है, डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, इसका पानी वहीं पे रहता है। और वहां पर जो खनिज तत्व पैदा करता है ये, वो आपको, इसकी खासियत ही वही है, वही खनिज तत्व की, ये कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर? एंड हाँ, सो ये उसका कुछ डायमेंशन दिए है, जो कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? कि इसकी सलाइनिटी ज्यादा है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मिनरल्स का।
और वही है हमारे CMD प्लस में, और इसके फायदे हम देख लेते हैं। चलिए, नंबर वन फायदा है कि CMD आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स को एनर्जाइज करता है, एक्टिवेट करता है, एनर्जी प्रदान करता है। आप सबको कभी अगर देखना हो तो आई डोंट नो, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनको मैं जानती हूँ यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरह से वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, हमारा वीडियो भी है यूट्यूब पर कि कैसे CMD से एनर्जी का निर्माण हो रहा है, राइट। सो वो पानी के थ्रू वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड लवली रिजल्ट्स। ओके, सो एनर्जी प्रदान करना इसका नंबर वन बेनिफिट है। क्लियर? किसको देंगे आप? जिनको लो एनर्जी रहती है, जिनका थकान रहती है, जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, CMD प्लस आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यस, यू डोंट हैव टू वेट फॉर, मतलब आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार पूछ कर वो कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप CMD प्लस शुरू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, रैशेस हो, एलर्जीज हो, उसके लिए भी आप CMD ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है। एलर्जी में काफी इफेक्टिव होता है, स्किन एलर्जी में हेल्प करता है। हार्ट इश्यूज, every third person is going to be a heart patient by the end of 2025 2026, ये एस्टिमेट लगाया हुआ है जिस तरह से हम जा रहे हैं। ओके, तो कार्डियक हेल्थ, हार्ट पेशेंट नहीं बनना है तो प्लीज स्टार्ट करिए। ब्लड शुगर बैलेंस करता है। याद है आपको कौन सा मिनरल बताया था मैंने, ट्रेस मिनरल ब्लड शुगर के लिए? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या क्या आपको याद है कौन सा ट्रेस मिनरल है, बहुत जरूरी है ब्लड शुगर बैलेंस के लिए। मैं आपके चैट्स पढ़ पा रही हूँ यहाँ पे। Yes, very good, Rajesh ji. Very good. Thank you for paying attention. Yes, it's chromium. Very nice. So chromium और भी खनिज तत्व हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने के लिए। तो मेन तो क्रोमियम है, ओके। और डायबिटिक्स के लिए भी आप ये दे सकते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप दे सकते हैं। किसी को बोन्स की प्रॉब्लम है, आप दे सकते हैं। आर्थराइटिस है, चाहे जॉइंट प्रॉब्लम्स हो, चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे गाउट हो, आप दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि बोन्स नाजुक, सॉरी नॉट नाजुक ना, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, बोन्स कमजोर हो गए हैं, सॉरी, बोन्स कमजोर हो गए हैं, आप ये दे सकते हैं। मसल क्रैम्प्स आते हैं भागते वक्त, बैठते वक्त, इससे कुछ नहीं कर रहे हैं, बट स्ट्रेचिंग करी है हमने, मस्त में स्ट्रेच किए मसल्स और ये कैच आ गया। ये सबसे पहली निशानी है बॉडी में कैल्शियम कम है आपके, और पानी नहीं पी रहे आप शायद, ठीक है। तो ये मसल क्रैम्प्स होते हैं। नींद नहीं आ रही है अच्छे से। I'll take the questions in the end, please don't put questions here. Okay. प्रमोट्स बेटर स्लीप, तो ये नींद अच्छी कर देता है आपकी, बिकॉज इसमें क्या खनिज तत्व है मेन नींद के लिए, बता सकता है कोई? और मैं आगे बढ़ती हूँ तब तक जब तक आप टाइप कर रहे हैं। हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, यानी कि आपके बॉडी में पानी का जो फंक्शन है, पानी की जो कमी है उसको कम करता है। मतलब जो मेन फंक्शन जो काम करता है पानी, वाटर बैलेंस क्रिएट करने का और हाइड्रेट करने का सेल्स को, वो ये करता है, राइट। डिटॉक्सिफाइज द बॉडी एंड बैलेंसेस द पीएच, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी का, अल्कलाइन बैलेंस बनाने के लिए मदद करता है। नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए, किसी को अगर स्ट्रेस है, किसी को अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्लीज दीजिए CMD ड्रॉप्स, ओके। किसी को अगर क्या कहते हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, आप उनको ये दे सकते हैं। एंड उसके अलावा और भी बेनिफिट्स है, अल्कलाइन बना देता है बॉडी को, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, PCOD, थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स एंड इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को भी आप दे सकते हैं। वेट रिड्यूस करना है उसके लिए भी आप दे सकते हैं, बिकॉज इसमें जिंक वगैरह है, जिंक है, सेलेनियम है, जो हेल्प करेंगे। एंड आपके बालों की जड़ों को, बालों की जो जड़ है आपकी उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तारकेश्वर जी मैं करती हूँ, स्लाइड करती हूँ, आपने शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैं एंड में दूंगी आपको, चलेगा? ये फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा इसके, ओके। सो डैंड्रफ की इश्यू है, हेयर फॉल का इश्यू है,
तो उस प्रॉब्लम के लिए भी ये सोल्यूशन है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये, ओके, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, थायराइड को का जो काम है वो आसान कर देता है। ब्रेन हेल्थ और कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब आपका मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन में बेसिकली ब्रेन के रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, याद रखना यानी कि मेमोरी, ओके, ये सारी चीजें, इंटेलिजेंस वगैरह भी बूस्ट कर सकते हैं आप इससे, बिकॉज ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर, and one such antioxidant is manganese and selenium, okay, so ये फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और आपको कैंसर वगैरह जैसी चीजों से प्रिवेंट करने में मदद करते हैं एंड ब्लड क्लॉट करने में मदद करते हैं। सो दीज आर नॉट द ओनली बेनिफिट्स, ओके, इसके अलावा भी बहुत बेनिफिट्स है। ये तो कुछ कुछ मैंने ओवरऑल जो है वो मेंटेन किया। इसके अलावा आई थिंक डाइजेशन है एक जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आपको पिछली स्लाइड का भी दे देती हूँ। चलिए तारकेश्वर जी, आपको मैं दे देती हूँ ये स्लाइड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। समझ में आ रहा है? बाकी के लोग आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में कि कहाँ कहाँ पर आप काम कर सकते हैं सीएमडी प्लस से। प्रैक्टिकली एवरीथिंग। हाँ, अगर आपको आप मेरे साथ हो इस बात पे तो राइट यस इन द चैट बॉक्स, यस, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये बात समझ में आई है कि आप प्रैक्टिकली एवरीथिंग यू कैन हेल्प विद सीएमडी। ओके ग्रेट, अभी जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, कैसे लेना है इसको, काम समझ में आ गया? सीएमडी प्लस का काम समझ में आ गया सभी को? आप सभी यस लिख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे लेना है इसको। तो अडल्ट्स को जब आप देते हैं, हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं 12 साल के ऊपर दीजिए। अगर अगर बच्चों को देना है, वैसे बच्चों को जरूरत नहीं है, देयर बॉडी कैन हैंडल इट, ओके, उनको डाइट से जो मिलता है वो इनफ हो जाता है, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट कम होता है। आप समझ रहे हैं अडल्ट्स का रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हमारे प्रोसेसेस ज्यादा होते हैं। रिप्रोडक्शन बच्चों में अभी तक वो फेज शुरू नहीं होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि हॉर्मोन्स वगैरह जो प्यूबर्टी के बाद ही आते हैं, यानी कि आपके टीनेज के बाद ही आते हैं, टीनेज के दौरान। तो इसीलिए 12 साल के ऊपर वालों को आप दे सकते हैं। पर अगर बच्चे को देना है तो मैं बताती हूँ आपको, पर पहले मैं अडल्ट का डोजेज बता देती हूँ आपको, ठीक है। 10 ड्रॉप्स, लगभग 10 ड्रॉप्स एक ग्लास पानी में या जूस में, मतलब कोई भी बेवरेज आप ले रहे, ठंडा पानी या जूस, गरम में ना डाले, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वो अपना केमिकल स्ट्रक्चर खो दे। मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ गरम बेवरेज में, यानी कि कोई गरम पदार्थ में डालो आप, नॉर्मल पानी में डालिए, क्योंकि इसमें मिनरल्स पोटेंट है, ओके। मैं नहीं चाहती कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, आपको कोई फायदा ना मिले, ओके। हालांकि ऐसा कुछ रिसर्च में नहीं प्रूव हुआ है कि वो हो जाता है, पर साइंटिफिकली अगर हम सोचे तो हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ल्यूकवार्म फिर भी चलेगा, पर गर्म में नहीं, और जूस या पानी में ही यूज करें इसको, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ, सो 250 ml का ग्लास जो हमारा रेगुलर साइज होता है, उसमें लीजिए 10 ड्रॉप्स। एक और तरीका है इसको नापने का, थोड़ा स्टडी करने के टाइम पे मेरे को एक और तरीका पता चला था मुझे, जो कि है कहते हैं कि जब मिनरल ड्रॉप्स आप लेते हैं तो आपके मतलब एवरी 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको एक ड्रॉप लेना है। तो मान लो अगर मैं लेट्स से अगर वेट है 60 kgs, आप कैलकुलेशन कीजिए, 60 डिवाइडेड बाई 3 करिए, कितना होता है? 20। 60 डिवाइडेड बाई 3, 60 इज माई बॉडी वेट, मेरा वजन है मान लो 60 kgs, उसको डिवाइड बाय 3 करना है पर 3 kg बॉडी वेट, तो कितना हुआ, कितने ड्रॉप्स हो गए? 20, और उसको डिवाइड करना है 2 बार में, तो वही हुआ ना, ये 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग में, 10 ड्रॉप्स इवनिंग में, ट्वाइस डेली। 10 ड्रॉप आप सुबह देंगे, 10 ड्रॉप आप शाम को देंगे, क्लियर। अगर किसी का बॉडी वेट है 70, तो आप उस हिसाब से आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे 70 डिवाइडेड बाय 3, तो उस हिसाब से आप एक फिगर आएगा आपको, 15 है या जितने भी है 16-17 ड्रॉप्स है, तो उसको आप दिन में
2 बार डिवाइड करोगे। सो अगर मुझे 20 का आंकड़ा आया है, सो 20 के आंकड़े के हिसाब से 10 सुबह 10 शाम, वैसा। क्लियर? हाँ, ओके। किसी का क्वेश्चन आया और इसी के रिलेटेड था इसलिए ले रही हूँ, वरना दूसरे क्वेश्चन में अभी नहीं ले रही हूँ। तो ये खाने से पहले लेना है या बाद में लेना है? कभी भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटर रहेगा खाने से पहले लीजिए, अच्छे से अब्सॉर्ब होगा, बिकॉज आपका स्टमक एसिड भी होगा, तो उसके कांटेक्ट में आके कैल्शियम और आयरन जो है अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे। स्पेशली एम्प्टी स्टमक ले सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगी, अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ले रहे हैं और आपको समय नहीं मिल रहा है कि ये सीएमडी अब कैसे फिट करूं अपने रेजिम में, तो मैं आपको ये कहूंगी कि 2 मील्स के बीच में लीजिए। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, यानी कि अगर ब्रेकफास्ट 9 बजे किया है, लंच 1 बजे किया है, तो 11 बजे 2-2 घंटे का गैप है दोनों मील्स में। देखिए, तो 11 बजे 1 ग्लास सीएमडी ड्रॉप्स वाला पानी ले लीजिए। और शाम को 1 बजे लंच किया है और 8 बजे खाना खाया है, तो 7 घंटे हो गए, यानी कि अराउंड 4-4:35 यू कैन हैव योर 5 o'clock you can have your CMD drops water. Clear? So before meal is always recommended ड्रॉप्स के केस में, स्पेशली सीएमडी के केस में, बिकॉज इसमें कैल्शियम और आयरन है जो कि HCl आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है उसके संपर्क में आके अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ू? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके। एंड लास्टली मैं आपको ये एक कोट बताना चाहूंगी एक और बायोकेमिस्ट से, कि 900, डॉक्टर जोएल वॉलेक नाम है इनका, डॉक्टर जोएल वॉलेक कहते थे, या ये कह के गए हैं कि 900 डेफिशिएंसी डिजीजेस आर प्रिवेंटेबल। ये गौर करिए इस पे। व्हाट इज बेटर देन क्योर? व्हाट इज बेटर देन क्योर? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमेशा जब भी ऑप्शन हो आपके पास, प्लीज प्रिवेंट करिए डिजीज। वेट मत करिए बीमारी होगी तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपका ज्यादा एफर्ट, ज्यादा टाइम, ज्यादा मनी जाएगा उसमें। ठीक है? प्रिवेंटेबल होते हैं 900 से भी ज्यादा डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कि हेयर फॉल, ये सारे जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए, ठीक है, अनीमिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस है। सो 900 से भी ज्यादा डिजीजेस आर प्रिवेंटेबल विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंड दैट इंक्लूड्स मिनरल सप्लीमेंटेशन। ये गौर करिए इस बात पे। ओके? तो मिनरल्स जो आप देते हैं बॉडी को, वो अब्सॉर्ब होकर ये सारे काम करेंगे, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आपने देखे आज के सेशन में वो नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट किया है आपने उसको। ठीक है? और इसीलिए इनकी बात एकदम सच है। और बेसिकली ये ट्रेस एलिमेंट रिसर्च के एक बहुत ही अहम व्यक्ति, अहम भूमिका निभाई है इन्होंने। ओके, चलिए, विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीवन, और आपके सवाल लेना चाहूंगी और आपको अपना नंबर भी दूंगी थोड़ी देर में। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। एकदम टाइम पे हमने खत्म किया आज। ओके, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, जयदीप रॉय जी का सवाल है, पीने दिन दिनभर पीने के पानी में मिला सकते, मतलब मैं समझी नहीं जयदीप जी, क्या आप थोड़ा क्लियरली लिख सकते हैं, या अगर आप और वीडियो पे आ सकते हैं तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, वो ज्यादा बेटर समझ पाऊंगी मैं। ओके, तब तक मैं दूसरा ले लेती हूँ क्वेश्चन। आई थिंक जयदीप जी नहीं है। मैं समझी नहीं, दिनवर क्या होता है? DINVOR, मुझे नहीं समझ में आया। या डायरेक्ट लिखना चाह रहे थे, पता नहीं क्या लिखना चाह रहे थे आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके मैम, हमारे यहाँ पर एक लोग लखवा था, उन्होंने, आपने बताया था CMD बताया है वर्ब, ठीक है, वाओ। लखवा के पेशेंट्स, ओ माय गॉड, प्रतीक्षा जी, वेट, आई थिंक ये सिर्फ मुझ तक आ रहे हैं ना ये क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप सबको पढ़ना चाहिए ये, आई एम रियली सॉरी, ये सेटिंग मैंने चेंज नहीं किया। ओके,
प्रतीक्षा जी लिख रही है, मैं उनके यहाँ पे कोई एक पेशेंट थे जिनको लकवा हुआ था और सीएमडी बताया गया था, तो वो अब बिल्कुल ठीक है। कैन यू गिव क्लैप्स इन द चैट बॉक्स? क्लैप्स वाला स्माइली दे सकते हैं आप, या जो भी आपको स्माइली यूज करना है। दिस इज अमेजिंग। ओके प्रतीक्षा जी, उनको आप टेस्टिमोनियल सेशन में लेकर आ सकते हैं, या वो नहीं बोल पाते तो आप उनके बदले बोल दीजिए, ठीक है। ये बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए, कि आपको नहीं लगता है? कि आपको नहीं लगता ये बहुत लोगों को पहुंचना चाहिए? बिकॉज बहुत सफरिंग है दुनिया में, और जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे बर्डन है, डॉक्टर्स पे बर्डन है, पेशेंट ज्यादा, डॉक्टर्स कम है। प्लीज हेल्प पीपल। ओके, वेरी गुड, सुपर्ब, आई लव दिस एनर्जी यार, सुपर्ब, आई लव दिस एनर्जी। एंड ओके, ये किसको नहीं देना है? वेरी वैलिड क्वेश्चन दीपक जी। अगर कोई मरीज बार बार लो ब्लड प्रेशर में जा रहा है, मतलब आप समझ रहे, सीवियर लो ब्लड प्रेशर, सीवियर कि चक्कर आके गिर जाना, या सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में भी जाता है, तो ये बहुत सीवियर केसेस है जो फेटल होते हैं, जो कि मतलब थोड़े जानलेवा हो सकते हैं, चक्कर आके बेहोश होना, वो जो भी है। आप एक बार मुझे कॉल पे पूछ लीजिए क्या मैं इनको दे सकता हूँ या नहीं, दीपक जी। मैं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करूंगी इनका केस, और फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी, दीपक जी। तो अब सभी के लिए है ये क्वेश्चन कि किनको नहीं देना है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा लो ब्लड प्रेशर रहता है, बार बार मतलब होता है उनको, एक आध बार हुआ तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चलो कुछ कम खाया होगा उसकी वजह से भी हुआ होगा, या सनस्ट्रोक की वजह से हुआ होगा, पर बार बार है, लगातार हो रहा है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। नहीं देना है, बिल्कुल नहीं बनेगा यहाँ पर एक बार कंसल्ट करके दीजिए, इज व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर? दीपक जी पुट यस अगर आपके सवाल का जवाब मिल गया हो आपको। Okay, what else? एस्थमा केयर हॉट, एस्थमा केयर के ऊपर सेशन नहीं है डॉक्टर संतोष, प्लीज कॉल मी, आई गिव यू माय नंबर, वी कैन हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन दिस। ओके, एस्थमा के ऊपर अभी सेशन हुआ है, आप एक बार उसका रिकॉर्डिंग भी देख लीजिए, अभी नहीं मतलब कुछ हफ्तों पहले, प्लीज यूट्यूब में आप देख सकते हैं एस्थमा के ऊपर। प्लीज शेयर सीएमडी बेनिफिट्स अशोक जी, अभी तो बताया, कल आप रिकॉर्डिंग देख पाएंगे तो आप उसमें से कॉपी कर लीजिएगा, वरना मैं आपको अगर टाइम रहा तो 2 मिनट के लिए वो शेयर कर दूंगी स्क्रीन। और कोई क्वेश्चन? ऊपर देख रही हूँ, फिर आपका रीसेंट क्वेश्चंस देखूंगी। हाँ, अनिसुर जी आपका मैंने आंसर कर दिया है सवाल कि कितना एमएल लेना है, एमएल नहीं लेना है, ड्रॉप्स चाहिए तो ड्रॉप्स के हिसाब से ही लेना है। 10 ड्रॉप्स, 10 to 15 ड्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट जो भी है। पर सुनिए सुनिए, ड्रॉप्स बॉडी वेट के चक्कर में मत पड़िए, 10 ड्रॉप्स ले लीजिए, इनफ हो जाएगा, ठीक है। 10 ड्रॉप्स, एक ग्लास यानी कि 250 ml ग्लास जो होता है अपना, थोड़ा सा कॉफी मग जितना होता है, ठीक है, उसमें नॉर्मल पानी लीजिए और उसमें ये मिलाइए, 10 ड्रॉप्स मिक्स करके सुबह लेना है, सेम चीज रिपीट करनी है शाम को। और हाँ, बच्चों को दे सकते हैं, 12 साल के ऊपर को दीजिए। अगर बच्चों की बात आई है तो हाँ, मैं भूल गई थी शायद, तो बच्चों के केस में बहुत ही कम, ना के बराबर, मतलब उनको नहीं जरूरत है। अगर फिर भी लग रहा है कि कोई क्लिनिकल केस है, एक बार प्लीज मुझे कंसल्ट करिए, क्योंकि बच्चों के केस में हम थोड़ा रिस्क, मतलब क्या कहते हैं कि उनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द केस मैं आपको बता पाऊंगी कि कितना ड्रॉप देना है, ठीक है। बच्चों के केस में जरा आप कंसल्ट कर लीजिए, बाकी अडल्ट को आप दे सकते हैं। How many days can we use at a stretch, or we can use daily? It has to be used daily. ये जिन्होंने ये सवाल पूछा है, उनको बोल रही हूँ कि आप डेली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक ऊपर के क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हम रिसेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, मुश्ताक जी का सवाल है, सीएमडी को कितने टाइम तक ले सकते हैं? तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम एंड कितने, अभी जैसे प्रतीक्षा जी ने कहा लकवा ठीक हो गया है, तो टोटली बंद मत करिए, प्रतीक्षा जी आपके लिए भी है ये आंसर, ठीक है। तो जब वो पेशेंट को लकवा अगर ठीक है, फिर भी 2 मंथ्स तक उसको मेंटेनेंस डोज देते रहिए,
2 महीने तक। अब मेंटेनेंस के लिए जब दे रहे हैं आप, तो डोजेज कम कर सकते हैं, तो दिन में एक ही बार दीजिए, या फिर 5-5 ड्रॉप दिन में 2 बार दीजिए, आपके ऊपर है। एक ही बार में, मैं मेंटेनेंस की बात कर रही हूँ, एक ही बार में जब आप ले रहे हैं तो मेंटेनेंस के तौर पर 10 ड्रॉप दे सकते हैं, पर अगर आपको 2 बार लेना है तो आप 5-5 ड्रॉप करके, मतलब टोटल दिन में 10 ड्रॉप हो सकता है मेंटेनेंस के तौर पे, ताकि एकदम से नहीं छोड़ना है उसको, क्योंकि सिस्टम्स को टाइम लगता है नॉर्मल होने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि अभी ठीक हो गए तो बंद कर दिया। 2 मंथ्स तक, 1 to 2 मंथ्स तक आप उसको मेंटेन करिए, फिर छोड़ सकते हैं आप। ओके, कंटिन्यू किया तो भी कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज मिनरल्स वैसे ही नहीं मिलते हमें डाइट से। ओके, स्लिमिंग कैप्सूल एंड सीएमडी प्लस एक साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनी प्रोडक्ट कैन बी टेकन विद सीएमडी प्लस। हमारे प्रोडक्ट के रेंज में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 प्रोडक्ट्स आप एक साथ नहीं ले सकते, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। ओके, सो सीएमडी एंड स्लिमिंग कैप्सूल आप ले सकते हैं, हेल्दी स्लिमिंग या जो भी आप ले रहे हैं। वाओ, विजय जी, सुपर्ब, इनके लिए भी क्लैप्स दीजिए। विजय वर्मा जी लिख रहे हैं सर्वाइकल था गर्दन में और उनको दिया मैंने सीएमडी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, सीएमडी प्लस देने से ठीक हो गया है, वो लिख रहे हैं। अच्छा, बाय द वे आप एवरीवन को करके कर सकते हैं मैसेज, मैंने वो ओपन कर दिया है। वाओ, विजय जाधव जी, सर मैं तो आपको पर्सनली मिलती हूँ मुंबई ऑफिस में जी। विजय जाधव जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट यू विजय जी। एंड वो लिख रहे हैं कि 8 साल के बच्चे को फिट आ रहे थे, उसको हमने सीएमडी ड्रॉप्स दिया है, उसकी फिट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लवली, गॉड ब्लेस यू, सुपर। देखिए आप कितना पावरफुल है ये प्रोडक्ट, कि आप अंदाजा लगा रहे हैं, मैंने नहीं लिखे हैं ना ये चीजें। अब ये तो एवरीवन में है, विजय जाधव जी का आप अगर चैट देखोगे, ठीक है। के एम रीना जी, आपका भी जो सवाल है वो यही है, किसी को अगर दोहरे आते हो उनको भी दे सकते हैं आप। पर अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सीवियर केस, अगर आपको लगता है कि आपको कंसल्ट करना है, प्लीज प्लीज, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी आपको। ओके, तो एक बार कंसल्ट कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। मैम आरओ वाटर में लेना है या सिंपल वाटर में, कोई भी पानी में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएमडी से स्टोन क्लियर, मैं समझी नहीं, आधा सवाल लग रहा है मुझे ये, नरेंद्र जी। ओके, सांस फूलने पर दे सकते हैं क्या? सांस फूलने पर दे सकते हैं, पर इसके साथ साथ आपको एस्थमा केयर ड्रॉप्स भी देने होंगे। ओके, सॉरी। ओके मैम, ब्लड ब्लड कैंसर पेशेंट्स को सीएमडी दे सकती हूँ? ब्लड कैंसर में सीएमडी दे सकते हैं आप, पर सीएमडी के साथ साथ आप एक्टिव मोरिंगो भी दीजिए ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को, ठीक है। तो मोरिंगो इज अ एंटीऑक्सीडेंट, सीएमडी तो दे ही सकते हैं बिकॉज उसमें है सेलिनियम। सेलिनियम को इसीलिए काम होता है, मतलब यही काम होता है सेलिनियम का, एज एन एंटीऑक्सीडेंट। पर सपोर्ट करने के लिए या तो मोरिंगा कैप्सूल दीजिए या एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स दीजिए। और एक बार संचिता, आप मुझे जरा उनका रिपोर्ट दे देना, ब्लड कैंसर है तो शायद मैं और भी कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। एचआईवी पेशेंट को दे सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। एंथनी जी, वेरी नाइस क्वेश्चन, एचआईवी पेशेंट को भी दे सकते हैं आप, ठीक है। गठिया पेशेंट को भी दे सकते हैं, बिल्कुल, गाउट है, आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, दे सकते हैं मनकुश जी। ओके, अश्विनी जी, 10 बूंद है, 10 बूंद है, ठीक है, आपका सवाल का जवाब है। कैन आई मिक्स इट इन वाटर ड्रिंकिंग थ्रू आउट द डे? यस यू कैन, यस यू कैन। 1 लीटर पानी का हिसाब लगाएंगे अगर आप, तो हो जाएगा समवेयर अराउंड 20-22 ड्रॉप्स, मतलब आराम से आप डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे दिन का डोसेज 20 ड्रॉप्स होना चाहिए, आप उसको चाहे 1 ग्लास में लो, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि क्या है, अभी ये देखिए, ये पानी का बॉटल है, इसमें मैंने फेनल सीड्स वाटर डाला हुआ है, अब ड्रॉप डाला हुआ है, फेनल सीड जो अपने हैं, वो ही मैं पीती रहती हूँ, पूरे दिन में चल जाता है, क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। अगर आपको भी ऐसा सिचुएशन है, आप कर सकते हैं, ठीक है।
पूरे दिन में आप वो 1 लीटर में भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी इश्यूज है, जयदीप जी आपके सवाल को और आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, अगर आपको किसी पेशेंट को एनर्जी इश्यू है, तुरंत एनर्जी नहीं आ रही मॉर्निंग में, तो फिर पूरे दिन मत दीजिए। तो फिर आपको पता है कब देना है, सुबह में देना है और शाम को देना है, ठीक है। ओके, HIV पेशेंट, यस, हाँ शाम में किसी भी वक्त दे सकते हैं, बिफोर मील्स ही दे दीजिए। जैसे मैंने कहा 2 मील्स के बीच में भी दे सकते हैं। सीबकथॉर्न जूस के साथ CMD ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पर ये जो तीनों सिग्नेचर प्रोडक्ट्स है हमारे, या फिर रेड एलोवेरा भी हो गया, एस्पल्स हो गया, सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन हो गया, रेड एलोवेरा जैसे मैंने कहा आपको, अपना ये CMD प्लस हो गया, और क्या है, हाँ, और करक्यूमिन सुपर एडवांस या लाइफ प्लस है। करक्यूमिन तो चलो हर एक इसमें हम देते हैं, पर ये जो मेन जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, जैसे आपने सीबकथॉर्न की बात की, आप ऑल्टरनेटिवली भी दे सकते हैं, 3-3 महीने के इसमें भी दे सकते हैं। ओके ओके, यस, आई एम शेयरिंग माई नंबर नाउ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, ग्रेट। सो मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी, 9:15 होने वाले हैं। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल है, प्लीज फील फ्री टू कॉल। मैं एक बारी में अगर ना उठाऊं तो प्लीज दिल छोटा ना करे, बिकॉज थोड़े मीटिंग्स भी चलते हैं, थोड़ा आपके लिए मैं मतलब काफी काम भी होता है यही रिसर्च करने के पीछे कि क्या बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग आपको दी जा सकती है। कोशिश पूरी रहती है हमारी। पंच तुलसी के साथ दे सकते हैं, मनकुश जी बिल्कुल दे सकते हैं। फैटी लिवर है तो क्या आप ये पूछ रहे हैं नीलेंद्री जी की इसमें दे सकते हैं? आप बिल्कुल दे सकते हैं, पर उस फैटी लिवर के साथ साथ उसके प्रोडक्ट्स भी दीजिए और CMD ऐड कीजिए। अल्सर में दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर जो कैल्शियम है CMD में, वो अल्सर्स को कम करेगा। ओ वाह, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि CMD से, उन्होंने जो आधा मैसेज लिखा था वो अभी उन्होंने पूरा लिखा है, CMD ड्रॉप से स्टोन क्लियर हुआ है 15 डेज में। लवली, प्लीज चैट बॉक्स में क्लैप्स डालिए। ओके, हाँ मैम, वैसे आजकल सभी को लेना चाहिए CMD, आजकल पोल्यूशन के कारण सभी को हेल्थ इश्यूज है, बिल्कुल ना, इट्स एक्चुअली अ वेरी सैड स्टेट। ओके, पर ठीक है, अपने पास हथियार है तो हम लड़ेंगे उस चीज से, ठीक है। CMD प्लस, ओके। BP पेशेंट को दे सकते हैं बिल्कुल, शेर खान जी, BP पेशेंट के लिए तो ये मेन है। ओके, एंड इज इट सुटेबल फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन? यस, यू कैन गिव। मिथुन जी आप दे सकते हैं, स्टोन्स पथरी कोई भी हो आप दे सकते हैं। आई थिंक सारे सवाल मैंने ले लिए हैं। शुगर पेशेंट को भी दे सकते, किस बीमारी पर नहीं दे सकते मैंने ऑलरेडी कहा। अगर किसी को बहुत लो ब्लड प्रेशर है, चक्कर आते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा जानलेवा प्रॉब्लम है, तो प्लीज एक बार कंसल्ट कीजिए। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मुझे देखनी होंगी, मैं आपको बता पाऊंगी, ठीक है। पाइल्स में CMD दे सकते हैं, पाइलोकेयर ड्रॉप्स, पाइलोकेयर कैप्सूल्स या पाइल्स केयर ड्रॉप्स के साथ आप ये दे सकते हैं। लवली, ओके, सेंडिंग यू द नंबर अगेन। जिनसे मिस हो गया है, कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं मुझे कि नंबर मिस हो गया, ठीक है। सो नंबर आपके पास है, मंडे टू फ्राइडे के बीच में कॉल करिए, 11 to 6 के बीच में, ठीक है। अच्छा सुनिए, और एक और बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि डेफिनेटली आप तक हमारे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आते होंगे, राइट? और अगर आपको पता चल रहा है उसमें कि टेस्टिमोनियल्स का सेशन है किसी दिन, ओके, आई थिंक आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, हमारा सितंबर का स्केड्यूल अभी वेबसाइट पे हो जाएगा, लग जाएगा कल तक शायद, अगर नहीं लगा है तो। सो अगर टेस्टिमोनियल्स का सेशन है जिस दिन, तो मनखुश जी मैं आपको स्पेशली मैंने आपका नाम देखा इसलिए, और आपने मुझे बताया था कि किस तरह से आपको बहुत फायदा हुआ है, प्लीज आप अपनी स्टोरी शेयर करिए, बिकॉज बहुत लोगों को हिम्मत मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होता है, जैसे मैंने कहा ना कि क्या सवाल आता है दिमाग में जब आप सप्लीमेंट के बारे में सुनते हैं, है ना। तो मनकुश जी है, तरविंदर जी है हमारे, फिर अभी प्रतीक्षा जी है, कितने सारे लोगों को फायदा हुआ है। नरेंद्र जी ने लिखा था स्टोन क्लियर हुआ है, राइट। सो प्लीज कम इन दोस टेस्टिमोनियल सेशंस, एंड आप अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है, आपके पेशेंट्स का, आपके सहयोगी कर्ता का, या जो भी आपके परिवारजनों का, दोस्तों का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, लोगों की हिम्मत बढ़ाएं।
रोग एक बार हो गया तो ऐसा नहीं है कि रोग से ही मरना है, ये दिमाग से निकालना है हमें लोगों के, ठीक है। और इसीलिए हम SHPL को का जो मिशन है वह तब साकार होगा जब हम ये एक चीज दिमाग में लेकर चलेंगे कि रोग मुक्त करना है समाज को। आप मेरे साथ हो इस बात पे तो राइट यस एंड देन आई विल एंड द सेशन। कितने लोग सहमत है मुझसे, सॉरी वो वर्ड नहीं आ रहा था, कितने लोग मुझसे सहमत है इस बात पे कि हमें जो सोसाइटी है, देश है, उसको रोग मुक्त करना है। वेरी गुड, आई एम लविंग दिस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, आप हम सबको आपका सपोर्ट चाहिए, एंड तभी हमारा जो मिशन है वो साकार हो पाएगा कि कोई भी इंसान होप ना छोड़े अगर बीमारी हो गई है तो, ठीक है। विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड मैं अगले मंडे फिर से आऊंगी। अगले मंडे का जो सेशन होगा वो होगा PCOD के ऊपर, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि महिलाओं में होता है। हमने लास्ट मंडे देखा था यूट्रीन फाइब्रॉइड्स के ऊपर, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, रसोली कहते हैं, राइट, फाइब्रॉइड्स होना, ये जो प्रॉब्लम होती है वो लास्ट मंडे देखा था। अब हम नेक्स्ट मंडे देखेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या PCOD या PCOS, जो भी नाम से आप इसको बुलाते हैं, जो इनफर्टिलिटी का नंबर 1 रीजन है। तो प्लीज अटेंड दैट सेशन बिकॉज बहुत महिलाओं को है ये प्रॉब्लम, ठीक हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।